नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अपराधियों में खौफ पैदा करने वाले डायल 100 वाहन इन दिनों खुद संजीवनी की तलाश में हैं। कम से कम जबलपुर से सामने आ रही तस्वीरों को देखकर तो कुछ ऐसा ही समझा जा सकता है। लंबे वक्त से पुलिस के डायल 100 FRB वाहन गैराज की शोभा को बढ़ा रहे हैं। मेंटेनेंस ना होने के चलते 1 दर्जन से ज्यादा वाहन कंडम स्थिति में पहुंच चुके हैं। कभी ये वाहन 100 डायल करने पर तत्काल रेस्पॉन्स देते हुए घटनास्थल पर पहुंचा करते थे, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में ये कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। कहने को जबलपुर जिले में कुल 45 FRB वाहन हैं, उनमें से भी 5 वाहन तो पूर्ण रूप से खराब हैं, जो लंबे समय से बंद पड़े हैं, जबकि ऐसे कुल वाहनों की संख्या 13 है जो अभी सड़कों पर बिल्कुल भी नहीं दौड़ रहे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराध को रोकने में पुलिस कितनी कामयाब होगी। हालांकि पुलिस महकमा वैकल्पिक इंतजामों की बात कर रहा है। आलम यह है कि जिले में बढ़ रही अपराध की घटनाओं को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने में अहम भूमिका निभाने वाला डायल 100 वाहन का ये हाल होना बड़ी लापरवाही है। कुल मिलाकर व्यवस्थाओं के जल्द दुरुस्त होने की कामना हर कोई कर रहा है, लेकिन सवाल भी कई हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर पुलिस के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, सुन लीजिए। जबलपुर जिले में डायल 100 योजना के अंतर्गत 45 वाहन, जिन्हें FRB कहते हैं, संचालित हैं। विगत कुछ समय से पहले भी ऑफलोडिंग होती थी और उस पर तत्काल कार्रवाई कर ली जाती थी, लेकिन अभी कुछ समय से लगभग 13 गाड़ियाँ, जिनमें से 5 गाड़ियाँ अधिक समय से हैं, बाकी अभी टोटल संख्या इनकी 13 है। इनकी ऑफरोडिंग है। इनके मेंटेनेंस कार्य के लिए ये चूँकि ये पूरा संचालन VBG ग्रुप के द्वारा किया जाता है और इस कार्यालय द्वारा और वरिष्ठ कार्यालय द्वारा उनसे लगातार इस चीज़ की मांग भी की जा रही है और उनके डायरेक्टर्स को भी लिखा गया है। और अभी जो जानकारी है वो ये आई है, इनके हेड ऑफिस के द्वारा उनको जो अप्रूवल होता है, फाइनेंशियल अप्रूवल ना मिलने के कारण कुछ विलम्ब हो रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार संपर्क जारी है और ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वाहन ऑनरोड हो और इनकी संख्या वो 2-5% के भीतर ही रखी जाए। हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अखिल वर्मा जुड़ गए हैं चर्चा का हिस्सा। अखिल वर्मा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। मनीष शर्मा जी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बने हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। मनीष शर्मा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। अखिल वर्मा जी, आप भी के साथ शुरुआत कर रहा हूँ इस चर्चा की। सर, डायल 100 वाहनों की ऐसी स्थिति है तो प्रदेश की स्थिति कैसी होगी, और खासकर जब लोगों को सुविधा की जरूरत होगी, पुलिस की जरूरत होगी, तो कैसे पुलिस पहुंच पाएगी लोगों तक? ये बात बिल्कुल सही है कि डायल 100 अभी पुलिस का एक बहुत ही अच्छा माध्यम था लोगों को एक बड़ा पुलिस का एक बहुत ही अच्छा माध्यम था लोगों को एक बड़ा लोगों में बड़ा लोकप्रिय भी रहा है जी। और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। जब ये शुरू हुआ था तो इसमें काफी अच्छे थे। हर थाने में 2 या 3 वाहन होते हैं और उनका एक पूरा सेटअप बना हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम, और उसके आधार पे सारा सेटअप है। और इसमें पुलिस विभाग अपने जो है स्टाफ को वहां लगाता है। स्टाफ पुलिस विभाग का रहता है। वो जो गाड़ी है और उसमें जो सुविधाएं हैं, ड्राइवर है, ये प्राइवेट कंपनी जो इसका संचालन का ठेका लेती है उसको उसकी जिम्मेदारी होती है। और शुरू में जब गाड़ियां आई थी और ये आया था बहुत अच्छा हुआ और कई बार तो तत्काल मौके पे आरोपी को पकड़ दिया गया। मेरे को याद है रांची में एक 376 का प्रकरण हुआ था और उसमें डायल 100 को सूचना मिली थी और डायल 100 ने मौके पे 6 लोगों को पकड़ा था। तो ऐसे बहुत से उपलब्धियां थी जो कि डायल 100 के माध्यम से होती थी और पुलिस की एक बड़ी अच्छी छवि आम जनता में पड़ रही थी और आम जनता में डायल 100 का बहुत बहुत लोकप्रिय भी थी और विश्वास भी अर्जित था। लेकिन कुछ समय से जो ये प्राइवेट कंपनी अपने ठेका ले रही हैं और वो उसके मेंटेनेंस नहीं करते, जिससे उनके जो डायल 100 में एक MDT सिस्टम होता है वो खराब हो गए थे। उनकी रिपोर्ट हम लोग भेजते हैं, पुलिस विभाग सिर्फ रिपोर्ट भेज सकता है और उसका जो मेंटेनेंस और सारा चीज है ये प्राइवेट कंपनी करती है। अब वो हमेशा कभी 3 ड्राइवर होना चाहिए तो 2 ड्राइवर कर देते, इसलिए ये समस्याएं तो आ रही हैं। और अगर 43 में से 13 वाहन खराब होना चिंताजनक है।
ये नहीं होना चाहिए। और निसंदेह कहीं ना कहीं जाके इसमें आम जनता ही सफर करती है, और ये सोचनी बात भी है। राज्य शासन के स्तर पर राज्य शासन की एक बहुत अच्छी और लोकप्रिय योजना है, हम्म। तो इसको मॉनिटरिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है मनीष शर्मा जी, ये सीधा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल है, क्योंकि जब वाहन ही खराब होंगे तो पुलिस वाले कैसे पहुंचेंगे घटनास्थल तक? प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जाने का ये नतीजा है कि जो व्हीकल्स की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए थी जीपीएस सिस्टम के माध्यम से, उससे सारी घटनाओं की जो जानकारी मिलती है, वाहन की कंडीशन की भी जानकारी मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी का ये नतीजा है कि जो वाहन खराब होते रहे उनको टाइम पर सुधरवाया नहीं गया। वैसे भी एक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि ये सारी जो डिस्टरबेंस हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट का आगे नहीं बढ़ पाना है। इसी कारण से जो कॉन्ट्रैक्ट रहा है, जो जुलाई में निरस्त कर दिया गया, अभी जो इन वाहनों का कॉन्ट्रैक्ट था उसका पूरा नहीं होने की वजह से भी कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आ रहा है। तो ये स्वाभाविक है कि ये जो पूरी प्रणाली है, प्रक्रिया है, जो उसमें कभी का नतीजा है कि जो सुविधाएं जनता को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रही समय पर। ठीक है मनीष जी, आपके पास मैं आऊंगा। पीसीआर टीम से कहना चाहूंगा मनीष जी की आवाज़ थोड़ा बढ़ा दें, उनकी आवाज़ नहीं आई है, जो उन्होंने कहा मैं सुन नहीं पाया। लेकिन अखिल वर्मा जी, आपके पास अब मैं आ रहा हूं। समय समय पर अगर हम ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, तो शायद हमारी व्यवस्था सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी और पुलिस की एक अच्छी छवि प्रस्तुत जनता के बीच में होगी। लेकिन जब जनता को ये पता लगता है कि साहब पुलिस के वाहन खराब पड़े हैं, तो क्या इमेज बनती है? नहीं, निसंदेह जो जनता में आ जाता है तो ये पुलिस का ही मैटर जाता है, जबकि पुलिस का वाहन वो नहीं है जी। वो राज्य शासन ने इसको प्राइवेट एजेंसी को दिया है। प्राइवेट एजेंसी इसको करती है और इसका पूरा मॉनिटरिंग पुलिस करती है। और पुलिस समय समय पे इस प्रकार की जितनी भी चीज खराबी आती है, और ये तो सारा सिस्टम कंप्यूटराइजेशन में, कि अगर गाड़ी चल रही है तो कंप्यूटर में दिखेगी, रुकी है, ऑफलाइन है, सब कंप्यूटर में दिखेगा, सारा चीज रिकॉर्ड है और बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट सिस्टम है। लेकिन सवाल यही है कि जिम्मेदारी जो है वो संबंधित एजेंसी की है जो ठेका लेता है, लेकिन पुलिस का वाहन आम जनता जानती है। आम जनता में 100 डायल पुलिस के लिए, और हमारा काम भी है, और इससे हमारा काम बहुत अच्छा भी हुआ था। और मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि 100 डायल पुलिस की बड़ी एक लोकप्रिय योजना है, और इसलिए हम लोग थाने में बल न रहने के बावजूद भी 100 डायल में यथासंभव बल रखते हैं, और इसलिए कि वो हमारे लिए बड़ा यूजफुल है। लेकिन ये जो एजेंसीज हैं, ये अपने कमाने के लिए अपने उसमें इस प्रकार की चीजें रूटीन वे में भी आती है। और चूंकि गाड़ियां पुरानी हो गई, सरकार को चाहिए कि इसकी अब नई गाड़ियां पुलिस को दे, नए ऑक्शंस करें। अब ये गाड़ियां बहुत पुरानी हो गई, इसलिए अब ये मेंटेनेंस मांग रही है, और मेंटेनेंस ये करते नहीं जी। मनीष शर्मा जी, देखिए सवाल यही है कि अगर पुराने वाहनों का हम इस्तेमाल करते रहेंगे, घटनास्थल पर पुलिस जाने के लिए उनका इस्तेमाल करेगी, अगर समय पर वाहन काम नहीं किया, गाड़ी खराब हो गई, तो ये सीधा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा होगा ना। और जिस तरीके से अभी अखिल वर्मा जी जिक्र कर रहे थे कि मॉनिटरिंग ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, अगर मॉनिटर हम ठीक तरीके से करें तो शायद पुलिस पर भी सवाल खड़े ना हो, और जो बेहतर व्यवस्था हम दे सकते हैं वो भी दे पाएं। जी सही बात है। अगर मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाएगी वाहनों की, तो इससे जो भी गड़बड़ियां होती वाहन में वो भी जल्दी ही सुधर जाएगा। सारी समस्या जो मैं पहले भी मैंने दोहराया, फिर से कहूंगा कि ये जो टेंडर निरस्त हुआ है अभी सिर्फ जुलाई 2021 में, उसकी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई है। जैसे कि दिसंबर 2020 में ही टेंडर समाप्त हो चुका था, तो सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ाया था, 31 मार्च 2021 तक किया गया था जी। लेकिन कुछ तकनीकी त्रुटि से टेंडर नहीं बढ़ पाया। उसमें ये सारी चीजें शामिल है, क्योंकि सरकार केवल वाहन का किराया देती है और डीजल का खर्च, मेंटेनेंस तो कंपनी को ही करना है कहीं ना कहीं। तो लेकिन मॉनिटरिंग तो ही सरकार की होगी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तभी आपका जो भी फायदा है वो जनता को मिलेगा। जैसा ही कहा गया है कि 5 मिनट में शहर में और 30 मिनट के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में, वो तभी संभव है जब वाहन फिट होंगे और मुस्तैदी के साथ काम कर सकेंगे। अगर मान लीजिए वाहन ही सही नहीं है, मेंटेन नहीं है, संभव नहीं है कि जो इन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ है उसमें वो
घटनास्थल तक पहुंच सके और आम जनता की मदद कर सकें। तो कहीं ना कहीं कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसकी भी मॉनिटरिंग जरूरी है, और जो सरकार ने मॉनिटरिंग सिस्टम बिठा रखा है, जीपीएस सिस्टम, उसकी भी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है कि ये प्रॉपर दोनों काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चलिए आप मनीष जी बने रहिए। अखिल वर्मा जी, क्या किया जा सकता है इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपने सर लंबे समय तक पुलिस में सेवाएं दी हैं, आपने तमाम सारी चीज़ों को देखा है, तमाम घटनाओं से आप रूबरू हुए हैं। क्विक एक्शन जब तक नहीं होगा तब तक अपराध पर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर तौर पर हमारे पास व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बेहतर व्यवस्था होना चाहिए। शासन इसमें जब ये सारी चीज कर रहा है, गाड़ी अपडेट, सबसे बड़ी चीज है गाड़ी अपडेट होना चाहिए। इसकी एमडीटी सिस्टम जो है वो अपडेट हो, तो जब जैसे ही हमारे को सूचना मिलती है, और टाइम बिल्कुल ठीक है, शहरों के लिए जो टाइम बना हुआ है वो ठीक है, देहात में सूचना के आधा घंटे के अंदर हमको पहुंचना है। अगर सारे गाड़ियां अपनी तरीके से वर्क करें और उसका पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम भी बना हुआ है, कंट्रोल रूम से भी बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना हुआ है, भोपाल लेवल पे बना हुआ है, और थाने लेवल पे भी बना हुआ है कि थाना प्रभारी भी अपने तरीके से सब चीज देख सकता है। तो ये सारी चीजों को जब देखते भी हैं, और इसमें और सुधार की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है पूरी गाड़ी ऑफ रोड ना रहे, ऑन रोड रहे। एक भी गाड़ी अगर ऑफ रोड होगी तो वो पूरे सिस्टम को ब्रेक करती है, क्योंकि दूसरी जगह की एफआरबी उसके पास, वहां उस जगह पे जाना पड़ता है, वो सिस्टम पूरा गड़बड़ाता है, वो अपना एरिया उसका बढ़ जाता है। सारे एफआरबी के एरिया डिसाइडेड है। अगर एक एफआरबी ऑफ रोड होगी तो दूसरी वाली गाड़ी को धराना पड़ेगा, और उसके लिए फिर वो क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके कारण से हम फिर वो समय पे पुलिस की व्यवस्था जो है वो पहुंच नहीं पाती, और आफ्टर ऑल पब्लिक को जो जिस मकसद से 100 डायल बनाया गया है वो मकसद पूर्ण नहीं होता। तो इसमें सिस्टम में ये बात सही है कि थोड़ी मॉनिटरिंग की हर लेवल पे जरूरत है, थाने लेवल पे भी जरूरत है, एसडीओपी लेवल पे भी जरूरत है, और भोपाल लेवल पे भी जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है इन गाड़ियों का वेल इक्विप्ड होना। जो जिस तरीके से एमडीटी, पहले एमडीटी खराब हो गई, कई जो ऑन रोड गाड़ियां उसमें भी एमडीटी कई में खराब है। एमडीटी खराब होगी तो फिर मौके से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पाएगा, वहां जाके उसकी पूरी वीडियोग्राफी नहीं हो पाएगी, वहां फोटोग्राफ्स नहीं हो पाएंगे, बहुत सी चीज नहीं हो पाएगी, पुलिस पर पहुंच जाएगी। तो ये वेल इक्विप्ड गाड़ी है, और इसलिए इसको किराया भी इतना ज्यादा दिया जाता है। तो जितना ज्यादा किराया दिया जाता है उस तरीके से एजेंसीज को उसको मेंटेन रखना चाहिए। और एजेंसी ये बिल्कुल सही है कि एजेंसी इसमें मेंटेनेंस ठीक नहीं है। बाकी तो ठीक है, जो अब सुपरविजन है वो सही है, लेकिन हाँ, जो भोपाल से सुपरविजन है इसको अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के सुपरविजन में अगर किया जाए तो और ये फास्ट होगा। लेकिन चूंकि एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसमें क्या चेंज किया जा सकता है ये भोपाल वाले करें, लेकिन अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का इसका मॉनिटरिंग हो तो और ज्यादा बेहतर होगा। ये काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और पुलिस व्यवस्था को और बेहतर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दौर में आपके सुझाव क्या रहेंगे कि कैसे हम और आधुनिक खुद को कर सकते हैं, कैसे और प्रशासनिक व्यवस्था को हम मजबूत कर सकते हैं पुलिस के लेवल पर, क्योंकि अपराध से जुड़ा हुआ सीधा ये मामला है, और जब तक क्विक रेस्पॉन्स लोगों को नहीं मिलेगा तब तक अपराध पर भी कंट्रोल करने में काफ़ी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें क्या है, इसमें पूरा सिस्टम भोपाल से चलता है, सेंट्रल सिस्टम है यहाँ, और और इसमें जब कोई भी 100 डायल में सूचना देता है तो वहां पर कॉल रिकॉर्ड होता है। कॉल रिकॉर्ड होने के बाद में उसका सर्चिंग होता है। सर्चिंग होने के बाद में फिर वो संबंधित जो जगह थाने का वो घटना स्थल होता है, उस जगह पर उस एफआरबी को सूचना आती है। हालांकि ये लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगता है। तो सूचना देने के 10 मिनट के बाद के अंदर जो है वो संबंधित जो जगह की एफआरबी है उसको सूचना आ जाती है, और इसके बाद में वो एफआरबी मूव करती है। लेकिन अगर ये जो सिस्टम का डिसेंट्रलाइजेशन अगर हो जाए, अगर वो
कंट्रोल रूम को सूचना मिले और कंट्रोल रूम अपने तरफ से ये इस तरीके से कर ले, तो ये ज्यादा बेहतर और ज्यादा क्विक हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार थानों में सूचना मिल जाती है और थानों की गाड़ी मोबाइल जो है वो पहले पहुंच जाती है और एफआरवी को सूचना मिलने के बाद में एफआरवी को लेट सूचना मिलती है और आती है। जबकि 100 डायल इतना लोकप्रिय है कि हर आदमी कहीं से भी खड़े होकर 100 डायल को फोन करता है। बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ी सा सिस्टम 10 से 15 मिनट उसको फोन लगाने के बाद में, कॉल रिसीव होने के बाद में संबंधित एफआरबी के पास उसको सूचना आने में कम से कम 10 मिनट तो लग जाता है। तो इसको थोड़ी सी क्विक करने की जरूरत है। डिसेंट्रलाइजेशन अगर होगा तो उसका मॉनिटरिंग भी अच्छा होगा, ऑब्जर्वेशंस भी अच्छे होंगे और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। ठीक है, मनीष शर्मा जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? थोड़ी सी अभी चूंकि ये शुरू हुआ था और उस समय का शुरू का जो मनीष शर्मा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? चलिए, लगता है संपर्क हमारा मनीष जी से नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिल वर्मा जी, ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो इनका मेंटेनेंस ठीक तरीके से नहीं कर पा रही हैं, हम किराया तो दे रहे हैं ना, हम काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट पैसा खर्च कर रहा है लोगों की सुरक्षा के लिए, लेकिन अगर पैसा खर्च करने के बाद भी सुरक्षा लोगों को ना मिले तो इसमें आखिर ठीकराम किस पर फोड़ें? क्योंकि सवाल तो सीधा पुलिस पर खड़ा होगा और ये आम जनता नहीं जानती है ना कि आखिर क्या कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ या फिर क्या व्यवस्था है पुलिस की इस डायल 100 वाहन को चलाने की। हाँ, ये तो सीधा सीधा पुलिस के ऊपर तो इसकी ठिकराते हैं, लेकिन पुलिस की अगर आप इसको पूरे सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। ये योजना शासन की थी और शासन ने इस तरीके से ये बनाया कि ये गाड़ियां शासन प्रोवाइड करती है और शासन गवर्नमेंट लेवल पे इसका जो है ऑक्शन होता है और उसमें जो संबंधित एजेंसी ये गाड़ियों का ऑक्शन लेता है। अगर ये पुलिस के पास में इसका मेंटेनेंस होता या पुलिस के पास में इसका कोई फंड पुलिस के पास में नहीं है, तो ये इसलिए पुलिस इसको मेंटेनेंस के नाम से कर नहीं पाती है। लेकिन हाँ, आम जनता तो यही सोचती है कि हमने पुलिस को सूचना दिया और पुलिस मौके पे नहीं पहुंची है जी। क्योंकि आम जनता के बीच में तो 100 डायल ही है ना, और वो तो 100 डायल में सूचना दे के ये सोचता है कि मैंने 100 डायल को फोन किया और पुलिस जस्ट अभी आएगी। और हम लोग का पूरा सिस्टम है उसमें, पुलिस अपने तरीके से वहां पर जितना स्टाफ लगाना है, एफआईआर लेना है, एफआईआर करना है, कार्रवाई करना है, ये पुलिस का पार्ट है। लेकिन जो गाड़ियों को देना, गाड़ी ऑफ रोड है, गाड़ी का मेंटेनेंस है, ये गवर्नमेंट लेवल से ठेका दिया जाता है, इसको गवर्नमेंट लेवल को देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। मनीष शर्मा जी आपको आवाज मिल रही है? और बहुत इसमें कोई दो मत नहीं कि इनको जो किराया ज्यादा मिलता है और उसमें मनीष शर्मा जी कैसे हम बेहतर कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं? क्योंकि देखिए शासन स्तर की योजना जिस तरीके से अभी जिक्र अखिल वर्मा जी इस बात का कर रहे हैं, लेकिन सवाल पुलिस के ऊपर खड़ा होता है। सुविधाएं अगर लोगों को चाहिए तो वो पुलिस से मांगेंगे, ना कि वो कंपनी के पास जाएंगे और मेंटेनेंस का हवाला देकर अगर हम ये कहें कि साहब हमारे पास मेंटेनेंस गाड़ियों का नहीं है और सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो आप जनता को इस बात पर नहीं मना पाएंगे। जनता को जवाब चाहिए, क्विक रेस्पॉन्स पुलिस का चाहिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, बजट तो भारी भरकम है। 6,43 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है इन 5 सालों के लिए। तो बजट की और पैसे की कमी तो कहीं नहीं है। लगभग 70 करोड़ रुपए प्रति साल का होता है। इसके अलावा डीजल का अलग से। सिर्फ जो समस्या आती है उसके लिए अगर हम थोड़ा हटके भी बात करें तो कहीं ना कहीं गाड़ियों के मेंटेनेंस के साथ साथ जो ट्रैफिक की समस्या है उसको भी पुलिस को सॉल्व करना चाहिए। कि बहुत सारी जगह बार बार ट्रैफिक जाम जो होते हैं उसके कारण भी ये जो समय पे गाड़ियां पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती है। एक जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है। जबलपुर की बात कर रहे हैं तो जबलपुर में रोड बहुत ज्यादा खराब है, ज्यादा गाड़ी वहां चला नहीं सकते तेज, तो वो भी एक समस्या होती है जो गाड़ियों को अप्रोच करने में टाइम लगाती है घटना स्थल तक। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि संख्या बढ़ानी चाहिए इन गाड़ियों की। जबलपुर में जैसे 45 है, लेकिन लगभग 20% खराब पड़ी है, नॉन वर्किंग है। इसकी संख्या शहर की जनसंख्या के हिसाब से बढ़ानी चाहिए। हर दिन
एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 4 से 5 हजार कॉल्स प्रतिदिन पहुंचते हैं उनके पास। इसका मतलब ये है कि अगर सही भी माने तो 40 से 50 घटनाएं प्रतिदिन होती है। 40 से 50 गाड़ियों के लिए ये भारी पड़ता है 8-10 घटनाओं के जाके रिसीव करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। जी। तो कहीं कहीं गाड़ियों की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए बड़े शहरों में खासकर, तब कहीं जाके जो आवश्यकताएं हैं जनता की जो सहायता है वो प्रॉपर तरीके से समय पे पूरी की जा सकेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष शर्मा जी, आज आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना पक्ष रखा और अपनी बातों को रखा, विस्तार से बताया कि आखिर क्या क्या परेशानियों का समाधान हो सकता है। अखिल वर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने अनुभव को भी साझा किया और साथ ही बहुत सारी बातों का जिक्र किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इन व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, क्योंकि आम जनता को चाहिए क्विक रेस्पॉन्स, और अगर पुलिस का रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो पुलिस की छवि पर भी दाग लगेगा और जायद तौर पर अपराध को कंट्रोल करने में भी काफ़ी ज़्यादा मशक्कत और ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।